बोलो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम। सभी भक्तों को जय श्री श्याम। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जो टूटे घर में, बहुत ही गरीब परिवार था। टूटे से घर में रहते थे, कभी खाना मिलता था कभी नहीं मिलता था। किसान दूसरे के खेतों में काम करता था, कटाई बिजाई सारे काम करता था, देखभाल करता था। उसका एक बेटा था छोटा रमेश, जो सभी बच्चे स्कूल में जाते थे और वो काम पे जाता था, दूसरे की गाड़ियाँ साफ करता था, मजदूरी करता था छोटी सी उम्र में। वो थोड़ा बड़ा हुआ और कबाड़े का काम शुरू कर दिया रमेश ने। दूसरे के घरों से कबाड़ा खरीदता, बाहर जाके बेचता। पिता दूसरे के खेतों में मजदूरी करता था और वो कबाड़े का काम करता। दोनों ने मिलकर घर चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन घर नहीं चल पाया। कभी भोजन मिलता तो कभी नहीं मिलता। रमेश की एक छोटी बहन थी जिसकी शादी की भी चिंता होने लगी। रमेश का जन्मदिन था। रमेश की जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। वो रेलवे स्टेशन गया कि अब नहीं जीना, लेकिन वहाँ उसे एक श्याम भगत मिला जिसने श्याम कथा सुनानी शुरू की और अपने साथ ले गया श्याम बाबा के दर्शन कराने। कि श्याम बाबा हारा का सहारा है, वो हर हारे हुए को ऊपर उठाता है। तो रमेश उसके साथ चला जाता है, वहाँ जाता है श्याम बाबा पे, उसी के साथ जाता है और अर्जी लगा के आता है, श्याम बाबा मेरे घर की स्थिति सुधारो ताकि मैं भी हर एकादशी पे यहाँ आया करूँ। श्याम बाबा पे घूमता है फिरता है। वो श्याम बाबा पे जाता है तो उसके अंदर अलग सी फीलिंग्स आती हैं, अलग से ये लगता है कि श्याम बाबा के दर्शन होके अच्छा लगा। आते टाइम भी उन्होंने बात की, जाते टाइम भी बात की। रमेश का स्वभाव बहुत अच्छा था, उस व्यक्ति को रमेश पसंद आया और आते टाइम उसने अपनी दुकान पे रख लिया उसका। तो उस श्याम भगत का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। उसने रमेश को नौकरी पे रखा, वो नौकरी करने लगा, अच्छे पैसे जुड़ने लगे। रमेश ने अपने पिता की दुकान खुलवा दी, दुकान अच्छी चलने लगी। वो नौकरी करता रहा। उन्होंने अपना घर रिनोवेट करवाया, दोबारा बनवाया तुड़वा के। अब वो घर प्रवेश कर रहे, अच्छे से घर में रहने लगे। उसके पिता का बिजनेस और बढ़ने लगा, अच्छा चलने लगा। बाहर से ऑर्डर आने लगे, बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे और वो जॉब छोड़ के रमेश अपने पिता के बिजनेस में ही हेल्प कराने लगा। वो दोनों एक साथ दुकान चलाने लगे और बहुत और पैसा आ गया, बहुत खुश रहने लगे। उसने अपने माँ की भी एक दुकान खुलवा दी कपड़े की। अब दो साइड से आने लगे, पिता का बिजनेस और मम्मी का बिजनेस, दोनों साइड से आने लगा। उन्होंने कार खरीद ली। वो कहते हैं ना खुशियाँ एक साथ आती है, तो रमेश की श्याम बाबा ने सुनी और खुशियाँ आने लगी। उसकी माँ हर एकादशी पे व्रत करती थी, श्याम मंदिर जाती थी, श्याम भक्ति करती थी। रमेश भी, माँ भी, पूरा परिवार श्याम भगत था। उसने बहन की सगाई कर दी, सगाई बड़ी धूमधाम से की, अच्छे से की। अब बहन की शादी थी, शादी में रिश्तेदार आए, रिश्तेदारों ने खूब मौज मस्ती की। लेकिन कहते हैं ना जब नीचे से कोई उठता है तो बातें ज़रूर होती हैं दोस्तों। वो अच्छे से शादी कर रहे हैं, उधर लोग बातें कर रहे हैं कि कहाँ से पैसे आए, क्या हुआ, पता नहीं कहाँ से किया है। बहन की शादी अच्छे घर में की, वो शादी निपटाई। कभी यहाँ खड़े होकर कोई बातें कर रहे, कभी वहाँ बात कर रहे। बहन की विदाई के बाद उसने देखा कि उसके कुछ करीबी रिश्तेदार खड़े होकर बातें कर रहे हैं कि कैसे आया यहाँ से पैसा, कहाँ डाका डाला। रमेश आता है और रमेश उनकी बातें बहुत देर से सुन रहा होता है। रमेश उन्हें बताता है कि भाई मैं तो रेलवे स्टेशन मरने गया था, लेकिन मुझे तो श्याम भगत मिल गया जिसने मेरे को श्याम के दर्शन कराए। और खाटू श्याम में गया, वहाँ की भक्ति की, श्याम बाबा पे अर्जी लगाई और श्याम बाबा ने ही मेरे ये सारे काम किए। मुझे नहीं पता कहाँ से पैसे आए, मुझे ये नहीं पता मेरी कहाँ से 2 दुकानें खुली, कहाँ घर बना, कहाँ गाड़ी आई, कहाँ बहन की शादी आई। सब कुछ खाटू श्याम ने किया है। मैं परिवार के साथ खाटू श्याम जाता हूँ, हर एकादशी पे जाता हूँ। बस जो किया है वो श्याम बाबा ने किया है। श्याम बाबा की तुम भी भक्ति करो और दिल तय करो, जो हमें मिला है वो तुम्हें भी मिलेगा। जो रमेश के साथ जैसे श्याम बाबा ने किया, अपने सारे भक्तों के साथ करे। जय श्री श्याम। बोलो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।